प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मुगल बादशाह हुमायूं के विषय में पढ़ेंगे। वह एक प्रसिद्ध मुगल शासक था जिसका जन्म बाबर की पत्नी माहम बेगम के गर्भ से 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। भारत में राज्याभिषेक से पूर्व 1520 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्पायु में उसे बदखशां का सूबेदार नियुक्त किया गया। बदखशां के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत के उन अनेक अभियानों में भाग लिया जिनका नेतृत्व बाबर ने किया था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक कर दिया गया। बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही हुमायूं को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हुमायूं को उत्तराधिकार देने के साथ ही बाबर ने विस्तृत साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने का भी निर्देश दिया। अतः उसने अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात और कामरान को पंजाब की सूबेदारी प्रदान की थी। साम्राज्य का इस तरह से किया गया विभाजन हुमायूं की भयंकर भूलों में से एक था, जिसके कारण उसे अनेक आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कालांतर में हुमायूं के भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। वास्तव में अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया साम्राज्य का यह विभाजन कालांतर में हुमायूं के लिए घातक सिद्ध हुआ। यद्यपि उसके सबसे प्रबल शत्रु अफगान थे, किंतु भाइयों का असहयोग और हुमायूं की कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां उसकी असफलता का कारण सिद्ध हुई। हुमायूं ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में 1531 से 1540 तक शासन किया। फिर 15 वर्ष के अंतराल के पश्चात दोबारा 1555 और 1556 तक शासन किया। मुगल साम्राज्य का विस्तार पूरी दुनिया में करने के मकसद को लेकर हुमायूं ने अपने कुशल सैन्य प्रतिभा के चलते कई राज्यों में विजय अभियान चलाया और जीत हासिल की। हुमायूं ने सर्वप्रथम 1531 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया, जहां रुद्रदेव का शासन था। हुमायूं ने रुद्रदेव को हरा दिया और संधि के बाद दुर्ग पर बिना अपना अधिकार किए वहां से अपनी सेना को हटा लिया। इतिहासकारों ने इसे हुमायूं की दूसरी बड़ी भूल माना है। हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे, जो मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए लगातार प्रयत्नशील थे। हुमायूं का समकालीन अफगान नेता शेर खां था, जो इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ। हुमायूं का कालिंजर आक्रमण मूलतः गुजरात शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का एक प्रयास था। हुमायूं के काल में उसका अफगानों से पहला मुकाबला 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुआ। अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया, किंतु इसमें अफगान पराजित हुए। 1532 ईस्वी में ही जब हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला, तब यह किला अफगान नायक शेर खां के अधीन था। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्र कुतुब खां के साथ एक अफगान सैनिक टुकड़ी को मुगलों की सेवा में भी भेजा। गुजरात का शासक बहादुर शाह निरंतर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। वह दक्षिण भारत के अनेक राजाओं से संधि कर चुका था और उसने मालवा, रायसीन और मेवाड़ को भी संधि के लिए मजबूत कर दिया था। तुर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की सहायता से उसने तोपखाना स्थापित किया और अब वह दिल्ली, आगरा तक राज्य विस्तार की कल्पना करने लगा था। अपनी रणनीति के तहत बहादुर शाह ने
हुमायूं के सभी शत्रुओं को शरण दे रखी थी। यह देखते हुए हुमायूं ने बहादुर शाह के साथ युद्ध का फैसला किया। इसी समय बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर घेरा डाला। इस समय चित्तौड़ का शासक विक्रमाजीत था। विक्रमाजीत की मां और राजमाता कर्णावती ने हुमायूं से अपनी रक्षा की गुहार लगाई और हुमायूं को राखी भेजी, किंतु अपनी ढिलमिल नीति के कारण हुमायूं ने राजपूतों का साथ लेने का यह अवसर गंवा दिया और 1535 ईस्वी में हुमायूं तथा बहादुर शाह के मध्य मंदसौर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहादुर शाह पराजित हुआ और हुमायूं ने गुजरात मालवा पर अधिकार कर लिया, किंतु हुमायूं की यह जीत ज़्यादा दिन टिकी न रह सकी। शीघ्र ही बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की सहायता से पुनः गुजरात और मालवा पर अपना कब्जा कर लिया। दूसरी ओर शेर खां की शक्ति बढ़ने लगी, इसलिए हुमायूं ने 1538 ईस्वी में चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण कर 6 महीने तक किले को घेरे रखा, किंतु हुमायूं को सफलता नहीं मिली। अंततः गुजरात के शासक बहादुर शाह की सेना ने हुमायूं का साथ दिया। तोपची रूमी खां के कूटनीतिक प्रयासों से हुमायूं किले पर कब्जा करने में कामयाब रहा। 1538 ईस्वी में ही हुमायूं ने बंगाल पर आक्रमण कर वहां मुगल साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित कर लिया, किंतु वहां से लौटते समय 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य कर्मनाशा नदी के नज़दीक चौसा नामक स्थान पर चौसा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ और इस जीत की खुशी में शेर खां ने अल सुल्तान आदिल या शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी किए तथा खुतबा भी पढ़वाया। 17 मई 1540 ईस्वी को फिर से हुमायूं और शेर खां के मध्य कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां की पुनः जीत हुई और एक बार फिर से दिल्ली पर अफगानों का शासन स्थापित हो गया। कन्नौज के युद्ध में हारकर हुमायूं कुछ समय आगरा, लाहौर और सिंध में व्यतीत करते हुए ईरान जा पहुंचा और 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक लगभग 15 वर्षों तक उसने घुमक्कड़ों का जीवन यापन किया। किंतु अपने देश निकाले से पहले हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु शीय मीर की पुत्री हमीदा बेगम से 29 अगस्त 1541 में निकाह किया और कुछ समय पश्चात हमीदा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे अकबर के नाम से जाना जाता है। 1544 ईस्वी में हुमायूं ने ईरान के शाह तहमस्प के यहाँ शरण ली और वहाँ रहते हुए युद्ध की तैयारी करने लगा। हुमायूं ने अपने भाई कामरान से काबुल और कंधार छीन लिए और 15 वर्ष निर्वासन में रहने के बाद हुमायूं ने अपने विश्वसनीय सेनापति बैरम खां की मदद से 15 मई को मच्छीवाड़ा और 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में शेरशाह सूरी के वंशज सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर एक बार पुनः दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित कर मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया। किंतु दूसरी बार हुमायूं राजपाट का सुख अधिक दिन भोग नहीं सका और 17 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली के किले दीन पनाह के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं को दिल्ली में ही दफनाया गया। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे 1535 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की थी। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र
अकबर मुगल साम्राज्य के राज सिंहासन पर बैठा। इतिहासकार लेन पूल ने हुमायूं के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि हुमायूं गिरते पड़ते ही इस जीवन से मुक्त हो गया, उसी तरह जैसे ताउम्र वह गिरते पड़ते जिंदगी में चलता रहा। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूं नामा है, जो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। स्वयं हुमायूं भी उच्च कोटि का विद्वान था। उसे अरबी, तुर्की, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। साहित्य के अतिरिक्त हुमायूं को गणित, नक्षत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। वह इतिहास में भी रुचि रखता था। अबुल फजल लिखता है कि हुमायूं एक वेधशाला का निर्माण करना चाहता था। इसके लिए उसने बहुत से यंत्रों की व्यवस्था भी कर ली थी और कई स्थानों को वेधशाला के लिए चुना था। वह भाषण कला में भी चतुर था। अब्दुल लतीफ ने यह भी लिखा है कि यद्यपि वह शासन कार्यों में उलझा रहा, तथापि भाषण देने की उसने अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी। चित्रकला में भी उसकी रुचि थी। उसके दरबार में ख्वाजा अब्दुल समद जैसे कलाकार थे।